जय हिंद दोस्तों। आज हम से यूजीसी नेट के तीसरे सेट की ओर हैं, जिसमें हम प्रश्नों की श्रृंखला आपके समक्ष लाते हैं। तो इस श्रृंखला में कुछ अधिक प्रश्न हैं जो कि आप लोगों से अपेक्षित था। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 41। करेक्ट द सीक्वेंस ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक्स प्रोजेक्ट एज प्रोवाइडेड बाय द बर्नी इन तारिक ए फिरोशाही। बर्नी द्वारा तारिक ई फिरोशाही में दिए गए मोहम्मद बिन तुगलक की योजना का सही क्रम चिन्हित करें। अब देखना है कि इनका सही क्रम क्या है। तो सबसे पहले इसको जानने के लिए हमें क्रम का वर्ष पता होना चाहिए। प्रपोज्ड एक्सपीडिशन टू खुरासान, खुरासान का प्रस्तावित अभियान कब हुआ था? यह 1332 से 1333 ईस्वी में, 1333 टू 1333 से 33 तक। अगला है राजधानी परिवर्तन, ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल, 1326 से 27, 26 1326 से 27 इसके बीच में राजधानी परिवर्तित हुआ था। देवगिरी पर राजधानी ट्रांसफ़र की गई थी, बाद में उसे दौलताबाद के रूप में जाना गया। हालांकि 1335 ईस्वी में उन्होंने अपनी राजधानी वापस फिर से दिल्ली परिवर्तित कर ली थी। अगला ऑप्शन है टैक्सेशन इन दोआब। दोआब जो कि दो नदियों के बीच का जगह होता है, जो बहुत ही उपजाऊ होता है। अब दोआब पर भी टैक्सेशन टैक्स इम्पोज किया गया 1325 में, 1325 ईस्वी। इसका जो है 1325 ईस्वी, 1325। अगला है टोकन करेंसी। टोकन करेंसी 1330 ईस्वी में टोकन करेंसी जारी की गई थी। और उसके बाद है कराची अभियान। कराची अभियान 1337, 1337 ईस्वी में कराची अभियान। तो इस तरह से कुल मिला के इनका सही क्रम होगा सी डी बी, फिर ए, उसके बाद ई। CDBAE इनका सही क्रम होगा। तो अगले चलते प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 42। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इंडियन मेंबर्स ऑफ द वायसरायज एक्सिक्यूटिव काउंसिल रिजाइन इन फरवरी 1943। इनमें से फरवरी 1943 में वायसराय के कार्यकारी परिषद के किन भारतीय सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया था? किन भारतीय सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया था? किन भारतीय सदस्यों ने इस्तीफा दिया था उसके बारे में पूछा गया है। तो MSNE इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, आप याद रखें। NR जयकर इस्तीफा दिए थे। HP मोदी इन्होंने भी इस्तीफा दिया था, जबकि तेज बहादुर सप्रू इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था, और सुचिता कृपलानी ने भी इस्तीफा नहीं दिया था। इसके बारे में कुछ एक और जानकारी ध्यान में रखें कि 17 फरवरी 1943 को क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल होने के लिए वायसराय के कार्यकारी परिषद के 3 सदस्यों ने इस्तीफा दिया था, जिनमें नाम याद रखें MSNE, NR जयकर, HP मोदी। और 1943 में वायसराय कौन थे, इसको भी तो ध्यान रखना पड़ेगा कि उस समय तत्कालीन वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिन लिथगो, जिनका कार्यकाल 1936 से लेकर के 1943 तक रहा था। तेज बहादुर सप्रू जो इस्तीफा नहीं दिए थे, तत्कालीन उस समय लॉ मिनिस्टर थे, यानी ये कार्यकारी परिषद के लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था। प्रश्न में पूछा गया था कि इन्होंने इस्तीफा दिया, तो एक बार फिर से याद रखिए MSNE, NR जयकर और HP मोदी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 43। हु रोट मूसिक वंशमा। मूसिक वंश की रचना किसने की है? मूसिक वंश की रचना अतुल के द्वारा की गई है। और यह जो है याद रखना है, यह अतुल जो कि संस्कृत में इसकी रचना की गई थी 11वीं सेंचुरी की, यानी 11वीं शताब्दी के आसपास इसकी रचना की गई है, और यह संस्कृत भाषा में रचित है। तो मूसिक वंश की रचना अतुल के द्वारा की गई है, तो आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 44। Which book of Indian logic introduces the new नव्य न्याय सिस्टम इन इंडियन फिलॉसफी। भारतीय तर्कशास्त्र की कौन सी पुस्तक भारतीय दर्शन में नव्य न्याय प्रणाली प्रस्तुत करती है? आपके ऑप्शन है न्याय सिद्धार्जन, तत्व चिंतामणि, पदार्थ चिंतामणि, खंडन खंड खाद्य। इसका सही आंसर होगा तत्व चिंतामणि, ऑप्शन नंबर बी, तत्व चिंतामणि। अब इस प्रश्न से जुड़ी हुई कुछ और भी बातें ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले बात करें तत्व चिंतामणि की। तत्व चिंतामणि गणेश उपाध्याय ने इसकी रचना की है। और न्याय सिद्धार्जन की अगर बात करें तो इसकी रचना नरसिंह जी ने की है। नरसिंह, याद रखिएगा, रचना नरसिंह ने की है। और खंडन खंड खाद्य की रचना श्री हर्ष ने की है, जो कि वैदिक संस्कृत के बहुत ही प्रख्यात राइटर थे। वैदिक संस्कृत के बहुत ही प्रख्यात राइटर थे श्री हर्ष। कन्नौज और गढ़वाल शासक के समय काल के थे और उनके ही दरबार में रहा करते थे। पदार्थ चिंतामणि की अगर बात करें तो उसकी रचना रामचंद्र शुक्ल ने की थी। तो इतनी सारी बातें इस प्रश्न से जुड़ी हुई ध्यान में रखेंगे। प्रश्न संख्या 45 की ओर है।
विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। याद रखिए, द टर्म गृहपति इन प्रिसाइज सोशल टर्म्स मीन्स द एफ्लुएंट हाउस होल्डर्स। गृहपति का यथार्थ सामाजिक शब्दावली, गृहपति नहीं गृहपति है, याद रखिएगा, एक्चुअली गृहपति का सामाजिक शब्दावली के आशय समृद्ध गृहस्थ है। इसका मतलब यह स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल घर से संबंधित था। गृहपति की संपदा उसकी स्वामित्व वाली भूमि और धनी व्यापारी के रूप में आती है, यह भी सही स्टेटमेंट है। और तीसरा है, व्यापारी के रूप में गृहपति द्वारा संपदा अर्जित करने की अवस्था से उसे सेठी गृहपति कहा जाता है, यह भी सही है। ब्राह्मण गृहपति का वर्णन ब्राह्मण के रूप में मिलता है जिससे भूमि का दान प्राप्त हुआ हो, यह स्टेटमेंट सही है। तो इस तरह से इसका जो पूछा गया है कि इसका ऑप्शन है, इसका द गृहपति वेर ऑल्सो इन्वॉल्व इन आर्मी, ये स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन नंबर ई जो दिख रहा है वह स्टेटमेंट गलत है, यानी ये सारे स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन जो पांचवा जो स्टेटमेंट है द गृहपति वेर ऑल्सो इन्वॉल्व इन आर्मी, जो कि गलत स्टेटमेंट है। तो पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो यानी यह सब सही है, ए बी सी डी सही हैं और जबकि ई गलत है। तो इस तरह से इस प्रश्न से जुड़ी हुई इतनी सारी बातें आप ध्यान में रखेंगे। प्रश्न संख्या 46 की ओर है, विच वन इज करेक्ट अबाउट आर्य समाज, आर्य समाज के बारे में क्या सही है। अब ध्यान रखिए, इट वॉज फाउंडेड बाय मूल शंकर, मूल शंकर यह बिल्कुल सही है। मूल शंकर एक्चुअली दयानंद सरस्वती का ही नाम था, दयानंद सरस्वती का नाम क्या था, मूल शंकर। दूसरा है इसकी स्थापना 1873 में हुई थी, यह गलत स्टेटमेंट है, जबकि इसकी स्थापना 10 अप्रैल 1875 को हुई थी। 1875 याद रखिएगा, 10 अप्रैल 1875 को इसकी रचना हुई है, न कि 1873 में। आर्य समाज की प्रथम इकाई बम्बई में संगठित की गई, यह भी सही स्टेटमेंट है। वेद सत्य ज्ञान के ग्रंथ हैं, यह भी सही है। ईश्वर सभी सत्य ज्ञान हेतु प्राथमिक स्रोत हैं, यह भी सही है। यानी कुल मिलाकर के ए सी डी और ई सही है और बी वाला स्टेटमेंट गलत है। पूछा गया था आर्य समाज के बारे में सत्य बताइए, तो बी को छोड़ करके सभी सही है, अदर दैन बी इसका जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर है, प्रश्न संख्या 47, जिसमें मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। भगवती सूत्रा का मिलान जो है वह 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है भगवती सूत्र में, यानी याद रखिए भगवती सूत्र डिस्क्राइब्स अबाउट द 16 महाजनपद्स, यानी 16 महाजनपद से जुड़ा। वरुण द स्टोरी ऑफ सोना सेप, वरुण सुक्ता सोना सेप की कहानी है। अब अगला है सभा पर्व डिस्क्राइब अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन, सभा पर्व प्रशासन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और शांति पर्व राजधर्म के बारे में, डिस्क्राइब्स अबाउट द राजधर्म। तो इस तरह से ध्यान रखिए, सभा पर्व और शांति पर्व यह भी इनसे जुड़ी हुई है। एक बार फिर से रिकॉल करता हूँ, भगवती सूत्र 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है, वरुण सूक्त सुना सेब की कहानी है, सभा पर्व प्रशासन के बारे में वर्णन मिलता है, जबकि शांति पर्व राजधर्म के बारे में वर्णन मिलता है। तो इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से जुड़ा हुआ ध्यान में रखेंगे। प्रश्न संख्या 48 की ओर है, आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हाट डिड द वर्धा स्कीम फॉर एजुकेशन एनविसेज, निम्नलिखित में से शिक्षा पर ध्यान देते हुए वर्धा योजना के किन विचारों को प्रस्तुत किया गया। इसके ऑप्शन है नगरीय बच्चों हेतु 5 वर्ष की बुनियादी सुविधा, यह नहीं की गई थी इसमें। अगला है ग्रामीण हस्तशिल्प के व्यावसायिक प्रशिक्षण को शामिल करते हुए ग्रामीण बच्चों के लिए 5 वर्ष की बुनियादी सुविधा, यह भी नहीं। नगरीय बच्चों 3 वर्ष की बुनियादी सुविधा, यह नहीं। ग्रामीण हस्तशिल्प यानी 7 years ऑफ बेसिक एजुकेशन फॉर रूरल चिल्ड्रन इंक्लूडिंग वोकेशनल ट्रेनिंग इन विलेज हैंडीक्राफ्ट, यह सही है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी जो कि सही है। अगले प्रश्न की ओर है, प्रश्न संख्या 49, द गुप्ता एम्पायर हैड ए वेरी इलेबोरेटेड administrative systems at the village level, which of the bodies below are mentioned in the inscriptions of that period। आपके ऑप्शन है, देखिए गुप्त साम्राज्य में ग्राम स्तर पर बहुत विस्तृत प्रशासनिक व्यवस्था थी। नीचे दिए विकल्पों में उस काल के शिलालेखों में वर्णित निकाय कौन से हैं, तो एक तो पहला है पंचमंडली, याद रखिएगा पंचमंडली याद रखिएगा, उसके बाद अष्टकुल अधिकरण, और तीसरा दोनों याद रखिए बी एंड सी। गुप्त काल में यह 2 ही निकाय थे, शिलालेखों में इसके बारे में वर्णन किया गया। इसका सही आंसर होगा पंचमंडली एंड अष्टकुल अधिकरण, ऑप्शन नंबर बी एंड सी जिसमें हो वह सही होगा। इस तरह से अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 50, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द वर्क ऑफ
नाथ मुनि। नाथ मुनि की पुस्तक कौन सी है या नाथ मुनि की रचना कौन सी है? इसका सही जवाब हो न्याय तत्व। सही जवाब क्या है इसका? न्याय तत्व, ऑप्शन नंबर बी, न्याय तत्व। न्याय तत्व के बारे में समझिए, यह नाथ मुनि की रचना है, आपको याद हो ही गया। सिद्धि त्रया है ना, याद है, सिद्धि त्रया यह यमुना आचार्य की रचना है। श्री भाष्य जो रामानुजाचार्य की रचना है। और तत्व रत्नाकर भाषव राजा की रचना है। तत्व रत्नाकर भाषव राजा की रचना है। श्री भाष्य रामानुजाचार्य की रचना है। सिद्धि त्रया यमुना आचार्य की रचना है, जबकि न्याय तत्व नाथ मुनि की रचना है। तो इस तरह से इनको ध्यान में रखेंगे। ऑप्शंस के डिटेल पढ़ने से कुछ और सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं और उनका सलूशन आपके मन मस्तिष्क में छप जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 51, विच आर करेक्ट अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में क्या सही है? आपके ऑप्शंस गौर से पढ़ेंगे। प्रोविजन फॉर ऑल एन इंडियन फेडरेशन, अखिल भारतीय संघ हेतु प्रावधान, यह बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, यह सभी के लिए था। प्रोविजन फॉर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट विद द सेफ गार्ड्स, सब यह भी सही है। प्रोविजन फॉर सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉमनल एंड अदर ग्रुप्स, सांप्रदायिक और अन्य समूहों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का प्रावधान, यह भी सही है। प्रोविजन फॉर ए फेडरल कोर्ट, एक संघीय न्यायालय, यह भी सही स्टेटमेंट है। प्रोविजन फॉर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, प्रांतीय स्वायत्ता, यह भी सही है। यानी कुल मिलाकर के इंडियन भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में यह सही स्टेटमेंट, पांचों के पांचों स्टेटमेंट सही दिखाए गए हैं। तो आप इनको एक बार जरूर ध्यान रखिएगा, एक नोट भी बन जाएगा मन में कि 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्या क्या बोलता है। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखिए, सारी प्रोविजन उसमें बताई गई है। एक बार फिर से रिकॉल कर दूं। प्रोविजन फॉर ऑल इंडिया फेडरेशन, प्रोविजन फॉर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट विद द सेफ गार्ड्स, प्रोविजन फॉर द सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युनल एंड अदर ग्रुप्स, प्रोविजन फॉर फेडरल कोर्ट, provision for provincial autonomy. These are the correct points about the Government of India Act 1935. Now next question 52. प्रश्न संख्या 52 की ओर है। करेक्ट द सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स आई मीन पेंटिंग्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अंडर द मुगल्स। मुगल के शासन के निम्नलिखित कार्यों आई मीन पेंटिंग को कालक्रम के अनुसार सही व्यवस्थित कीजिए। आपके ऑप्शन है राजकुमार का जन्म, मुझ महिल जादूगर के रूप में, अकबर ने बाघ की हत्या की, ट्री हाउस में, एन एनवरी एंड कंपेनियन इन ए ट्री हाउस, डेथ ऑफ इनायत खान। ध्यान रखिए, इनायत खान की मृत्यु जो है 1618 ईस्वी में हुई थी, 1680 में हुई थी, जबकि एनवरी एंड कंपेनियन इन ट्री हाउस यह 1544 और इस अकबर स्लेइंग टाइगर 1604 एक्चुअली वर्ष है। जबकि मुझ महल जादूगर के रूप में इसकी कोई जानकारी अवेलेबल नहीं है। राजकुमार का जन्म, इनके बारे में भी जानकारी अवेलेबल नहीं है, जन्म तो वही होगा। लेकिन यूजीसी ने इसका जो सही क्रम बताया है वह ध्यान रखिए, बी फिर उसके बाद डी, सी, ए और फिर ई। याद रखिए, सबसे पहले मुजमहिल जादूगर के रूप में उनकी चित्रकारी की गई, उसके बाद डी अनबरी एंड कंपेनियन इन ट्री हाउस, उसके बाद सी अकबर ने बाघ की हत्या की, उसके बाद राजकुमार का जन्म और उसके बाद इनायत खान की मृत्यु। तो इस तरह से इनका सही क्रम अपने हिसाब से यह याद रखें आप। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 53 हु वॉज अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द इंडियन सिनेमेटोग्राफी कमेटी इन 1927 में भारतीय चलचित्र समिति के अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया? आपके ऑप्शन है डी.वाई. पाटिल, रजनीकांत सेन, पी. शांताराम और टी. रंगाचार्यर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टी. रंगाचार्यर मद्रास के रहने वाले थे और ये एक लॉयर थे। इस तरह से इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले प्रश्न टी. रंगाचार्यर है ना, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न क्यों है? प्रश्न संख्या 54 गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज एसर्शन ए एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। दो कथन दिए गए। यह घटना, देखिए अब कथन की बात करें तो चौरी चौरा इंसिडेंट इज बीइंग हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलेइंग द अटेनमेंट ऑफ स्वराज एज इनविसेज्ड इन 1920। यह सही घटना है। यह चौरी चौरा जिसके बारे में प्रीवियस पार्ट में भी बताया था, यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में घटने वाली घटना थी। 5 फरवरी 1922 को घटना घटी थी। चौरी चौरा घटना, the idea of Swaraj was not clearly defined as asserted by the many contemporaries.
यह भी स्टेटमेंट सही है। यानी कथन और कारण दोनों सही है, इसलिए इसका सही आंसर होगा आर्य की सही व्याख्या करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। तो इस तरह से इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो इस तरह से ध्यान रखिए, ए भी सही है और आर भी सही, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। अगले प्रश्न की ओर है, प्रश्न संख्या 55। पौमाचर्यम, पौमाचर्यम इज द जैना वर्जन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरी। पौमाचर्यम निम्नलिखित में से किस कथा का जैन रूपांतरण है। यह रामायण का जैन रूपांतरण है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। पौमाचर्यम यह रामायण का जैन रूपांतरण है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 56। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। लिस्ट 1 टू लिस्ट 2 मैच करना है। अब आपको कुछ पुस्तकों के नाम दिए गए हैं और उसके बारे में कुछ बताया गया है, तो मिलान करना है। देखिए, किताब फुतुलाल बुल्दान, किताब फुतुलाल बुल्दान, यह जो है अरबों द्वारा 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण, इससे जानकारी अरब ने सिंध पर आक्रमण किए थे, इसकी जानकारी प्राप्त होती है। ध्यान रखिए, इसकी जानकारी प्राप्त होती है। किताब फुतुलाल बुल्दान ऑप्शन सी से जुड़ा हुआ है। अगला है तुझ तज्यातु ल अमसरवा तरियातुल असर, यह देखिए ऑप्शन 1 से जुड़ा है। अश्वों को भुने जौ मक्खन गाय का दूध देने की भारतीय प्रथा थी, यानी अश्व को घोड़ा को जौ भुना हुआ मक्खन गाय या दूध देने की प्रथा थी। तबकात ए नाशरी रजिया का महिला होना दरबारी सरदारों द्वारा सुल्तान को स्वीकार करने में अवरोध था। यह तबकात ए नाशरी। ऑप्शन बी मजरू जल अहाब भारत के बुल्हारा राज्य के राष्ट्र के रूप में राष्ट्रकूट की महानता, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही मिलान होगा। तो इस तरह से 56 का सही मिलान ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर है, प्रश्न संख्या 57। विच वन इज द करेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपके ऑप्शंस अलग अलग हैं, इसको एक बार मैं पढ़ता हूँ, फिर से देखिए। पहला, बी.डी. सावरकर वॉज ए ग्रेजुएट फ्रॉम द फर्गूसन कॉलेज, फर्गूसन कॉलेज से स्नातक थे, यह सही स्टेटमेंट है। दूसरा, बी.डी. सावरकर अवेल्ड फॉर ऑफ कृष्णा वर्मा फेलोशिप ऑफर एंड लेफ्ट फॉर लंदन इन जून 1906, यह भी सही स्टेटमेंट है कि बी.डी. सावरकर ने कृष्ण वर्मा के छात्रवृत्ति की पेशकश को स्वीकार किया था और जून 1906 में लंदन चले गए, यह सही स्टेटमेंट है। यह भी बी.डी. सावरकर ने नासिक में मित्र मेला की स्थापना की थी, बी.डी. सावरकर इस्टेब्लिश्ड मित्र मेला एट नासिक, यह भी सही है। बी.डी. सावरकर रोट द इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस, यह भी स्टेटमेंट सही है, यानी बी.डी. सावरकर ने द इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक की रचना की है। बी.डी. सावरकर ने ही इंडियन 1857 को इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की फर्स्ट संज्ञा दी थी। बी.डी. सावरकर इंडिया हाउस के सदस्य बने थे, यह भी सही है। तो इस तरह से जो पांचों ऑप्शन जो हैं इसके सही दे रखे हैं। बी.डी. सावरकर बिकेम ए मेंबर ऑफ द इंडिया हाउस, इस तरह से बी.डी. सावरकर से संबंधित ये सभी जानकारी आप ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर है, प्रश्न संख्या 58। इन विच पाली कैनिकल टेक्स्ट डज गौतम बुद्धा स्ट्रेस द नीड टू प्रोटेक्ट नाउ, निम्नलिखित में से किस पाली धर्म ग्रंथ में गौतम बुद्ध गौ संरक्षण की आवश्यकता पर बल देते हैं। ध्यान रखिए, यह जो है इसके सही ऑप्शन है ऑप्शन 1 सूतनिपात, या ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 1 सूतनिपात। इसमें इसके बारे में जानकारी गौतम बुद्ध गौ संरक्षण की आवश्यकता पर बल देते हैं, इस तरह से इसका सही जवाब होगा सूतनिपात, ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न संख्या 59 की ओर है, मैच लिस्ट 1 टू लिस्ट 2, यह मिलान करना है कि यह कब एक्चुअली ये जो कुछ घटनाएं हैं और उनके वर्ष दिए गए हैं मिलान करना है। तो शिवाजी महोत्सव 1895, शिवाजी महोत्सव 1895 में हुआ था, यानी शिवाजी फेस्टिवल। डेथ ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु 1915 में हुई थी, 1915 में हुई थी गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु। बाल गंगाधर तिलक की मांडले जेल से रिहाई 1914 1914, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के साथ 1916। तो याद रखिए, शिवाजी महोत्सव 1855 में, गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु 1915, मांडले जेल से रिहाई बाल गंगाधर तिलक जी की 1914, और बनारस BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना 1916। ये थे सही क्रम इनका, आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है इस तरह से, तो इस तरह से जानकारी ध्यान में रखें। अगले प्रश्न की ओर है,
बौद्ध कीर्ति। मनी मेगलाई ए बुद्धिस्ट वर्क वाज इंस्पायर्ड बाय द लॉजिकल सिस्टम ऑफ विच फिलोसफर। यह किस दार्शनिक की तार्किक प्रणाली से प्रेरित है? इसका सही जवाब होगा दिनंगा। दिनंगा एक्चुअली यह जो दिनंगा जो है 480 से 540 एडी में बुद्धिस्ट स्कॉलर थे। याद रखिए यह बुद्धिस्ट स्कॉलर थे दिनंगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर है।